ओएसआई मॉडल हमें स्टार्ट करना है। ओएसआई की अगर हम बात करें, यहाँ तक हमने देखा था कि इथरनेट क्या होता है, इथरनेट के अंदर 802 क्या होता है, ये सब हमने पढ़ लिया था। ओएसआई की अगर हम बात करें पर्टिकुलरली, तो ओएसआई है क्या चीज। यहाँ पे जैसे अगर लिखा हुआ है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, नाम मैंने आपको बताया था। इंटरकनेक्शन मीन्स क्या होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता रहा हूँ। तो बेसिकली ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मतलब कोई भी सिस्टम किसी भी प्रकार के सिस्टम से जो चीज में स्टार्टिंग से फोकस करते हुए आ रहा हूँ, वही चीज यहाँ पे ये कहता जा रहा है। इट इज अ कंसेप्ट क्रिएटेड बाय आईएसओ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। अच्छा, अब यहाँ पे नाम आता है आईएसओ और जब फुल फॉर्म पे जाते हैं तो वो आईओएस बन रही है। ऐसा डिफरेंस क्यों? आप अगर इधर देखोगे तो ये आईएसओ बन रहा है, और फुल फॉर्म देखोगे तो आई, ये इधर आई, इधर ओ, इधर एस। तो ये आईओएस है या आईएसओ है, ये क्या क्या सीन है? रहेगा वो आईएसओ ही। फुल फॉर्म में इतना चेंज क्यों है? क्योंकि ये फुल फॉर्म एक गीक वर्ड से लिया गया है। ठीक है, तो हम शॉर्ट फॉर्म में इसको आईएसओ बोलते हैं, बट फुल फॉर्म इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन टू एक्सप्लेन हाउ कंप्यूटर कम्युनिकेट ईच अदर। ध्यान देना, ये एक्चुअल मॉडल नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए है। एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, सिर्फ समझाने के लिए ह्यूमंस को कि कंप्यूटर आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं ओवर अ नेटवर्क। नेटवर्क मतलब लेट्स से अगर दो राउटर, एक राउटर से तीन चार सिस्टम कनेक्टेड है, ठीक है, ऐसी एक राउटर इधर भी है, तीन चार सिस्टम कनेक्टेड है, तीन अलग अलग नेटवर्क हो गए। तो अब ये सिस्टम इस सिस्टम से कैसे बात करेगा? ये क्या हो रहा है, एक नेटवर्क बन रहा है आपका, राइट। तो ये सिस्टम आपस में कैसे बात कर रहे हैं? ये इधर वाले नेटवर्क से, ये नेटवर्क वन, ये नेटवर्क टू, ये इधर वाले नेटवर्क से इधर वाले नेटवर्क पे कैसे पहुंच रहा है, इसको समझाने। वायर से तो पहुंच रहा है, पहुंचने के लिए वायरलेस से भी पहुंच सकता है, बट इस चीज को समझाने के लिए हमारा ओएसआई बनाया गया है। ठीक है, क्लियर होना चाहिए इतना। आगे बढ़ते हैं। सो बेसिकली ओएसआई इज अ स्टैंडर्ड गाइड दैट शोज हाउ डाटा ट्रेवल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। एक कंप्यूटर से निकलता है तो दूसरे कंप्यूटर में कैसे पहुंचता है, इसको समझाने के लिए क्या है हमारे पास, ओएसआई मॉडल। ठीक है, तो फिर ओएसआई मॉडल क्या हुआ? क्या ये दोनों अलग अलग है या ये दोनों एक ही है? यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओएसआई यहाँ पे है आपका, पर इधर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है ओएसआई मॉडल। एग्जैक्टली। सो ओएसआई एक स्टैंडर्ड गाइड है और ओएसआई मॉडल अलग है दोनों। ठीक है, पर फर्क इतना है कि एक में लेयर है, एक बस एक गाइड की तरह है आपके लिए। द ओएसआई मॉडल इज अ 7 लेयर फ्रेमवर्क। अभी फ्रेमवर्क क्या होता है? कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन ऑफ एनीथिंग। हमारे केस में किसका कलेक्शन है यहाँ पे? 7 लेयर्स का, राइट। हमारे केस में लेयर्स का कलेक्शन बन रहा है। तो कहीं पे भी कोई भी चीज का कलेक्शन बनता है ना, तो वहां पे वो चीज फ्रेमवर्क कहलाती है। तो हमारे इसमें 7 लेयर्स है, तो हमने इसको क्या बोल दिया? 7 लेयर्स का फ्रेमवर्क, लेयर्स, 7 लेयर्स फ्रेमवर्क दैट एक्सप्लेन्स हाउ डाटा ट्रेवल्स या हाउ डाटा मूव्स थ्रू अ नेटवर्क स्टेप बाय स्टेप। ध्यान देना, हर एक एक स्टेप ये इक्वली आपको यहाँ पे समझाएगा। ठीक है, ईच लेयर हैज अ जॉब। अब यहाँ पे जो 7 लेयर है, हर एक लेयर इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं होता कि भाई एक भी लेयर यहाँ पे फालतू है, सारी लेयर यहाँ पे आपकी इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, लाइक अ रिले टीम। रिले टीम, रिले रेस देखी है आपने? तो चार पांच लोग एक साथ भागते हैं, क्या होता है, एक दूसरे को पास करता है, दूसरा तीसरे को। क्या वहां पे कोई भी बंदा फालतू होता है? नहीं, चार के चार प्लेयर आपके इंपॉर्टेंट होता है। वही सेम चीज आपका यहाँ पे कह रहा है, लाइक अ रिले टीम पासिंग द बैटन, बैटन इक्वल्स टू डाटा फ्रॉम वन लेयर टू द नेक्स्ट। एक लेयर से दूसरी लेयर पे जो डाटा पास हो रहा है, उसकी तरह ही आपका ओएसआई काम करता है। बट व्हाई इज इट यूजफुल? बिकॉज इट हेल्प अंडरस्टैंड हाउ नेटवर्क वर्क। आपको समझने में मदद करता है कि नेटवर्क काम कैसे करता है। ट्रबल शूट प्रॉब्लम। अब मान लो मैंने एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डाटा भेजा, मैंने यहां से तो भेज दिया, पर वो यहाँ पहुंचा ही नहीं। तो आप कैसे इसको सॉल्व करोगे? इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास 7 लेयर आती है। यहाँ से यहाँ तक मान लो लेयर वन, ये वन। यहाँ से यहाँ तक मान लो टू, यहाँ तक थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन। बताऊंगा अभी। ठीक है, ऐसे है। अब आपने डाटा तो भेज दिया, पर वो यहाँ पहुंचा नहीं। तो आपने क्या करा? आपने लेयर के थ्रू देखा। अच्छा, लेयर वन क्रॉस कर दिया, ठीक है, लेयर टू क्रॉस कर दिया, थ्री क्रॉस कर दिया, फोर क्रॉस कर दिया, फाइव क्रॉस कर दिया, सिक्स क्रॉस कर दिया, सेवन पे अटक रहा है। मतलब या तो वायर में दिक्कत है या वायरलेस में दिक्कत है।
अगर 4 पे अटक रहा है तो आपकी कहीं और दिक्कत होगी, 3 पे अटक रहा है तो आपको कहीं और दिक्कत होगी। तो एक तरीके से पूरा का पूरा नेटवर्क खोलने के बजाय आपने सिंपल सा पता लगा लिया प्रॉब्लम का है, और सिर्फ आप उसी जगह को ट्रीट करते हो, ठीक है। बिल्ड सिस्टम दैट वर्क विद ईच अदर इवन इफ मेड बाय डिफरेंट कंपनीज। ठीक है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग से यही बोलता है। अभी इसमें 7 लेयर होती कौन सी है? 7 लेयर्स इसमें ये वाली होती है, ठीक है। किधर गया वो? ठीक है, 7 लेयर कौन सी? 7। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, टॉप पे यानी लिखी, तो टेक्निकली इसको 1 होना चाहिए था, पर यहाँ पे 7 दे रखा है। और अगर ये लास्ट है तो टेक्निकली इसको 7 होना चाहिए था, इसको 1 दे रखा है। तो यहाँ पे समझने वाली चीज ये है कि यहाँ पे दो पर्सपेक्टिव है, आपके पास दो पीओवी आ जाते हैं। एक पीओवी सेंडर का, एक रिसीवर का, ठीक है। यहाँ पे जो पीओवी आपको देखने को मिल रहा है, ये वाला, ये जो पूरा पीओवी आप यहाँ पे देख रहे हो, ये किसका पीओवी है? ये रिसीवर का है, ठीक है। सेंडर का पीओवी इसका उल्टा होगा। उल्टा मतलब ये नहीं कि फिजिकल पहले आ जाएगा, रहेगा ऑर्डर यही, बट ये जो काउंटिंग है ये स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि भाई मैं सेंडर का पीओवी देखना चाहता हूं, तो सेंडर का पीओवी भी यही होगा, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4, 5, 6, 7, ठीक। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल अभी हम सेंडर के पीओवी पे है, ठीक है, हम रिसीवर को नहीं देख रहे, हम किसको देख रहे हैं? सिर्फ सेंडर को, जो भेज रहा है, कोई भी डाटा, कैसा भी डाटा आपका भेज रहा है। तो ये 1 हो गया, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, सही है। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, सबसे पहली लेयर यहाँ पे दे रखी है एप्लीकेशन लेयर। मीन्स एप्लीकेशन, एप्लीकेशन क्या? तो कोई भी सॉफ्टवेयर, वही ये चीज है। द यू इंटरैक्ट हेयर, मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर, अब जैसे मैं यहाँ पे इंटरैक्ट कर रहा हूँ, ये जूम है, मैं इंटरैक्ट कर रहा हूँ, ये कौन सी लेयर है? एप्लीकेशन लेयर। मैं यहाँ पे इंटरैक्ट कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, हटा रहा हूँ, लिख रहा हूँ, हटा रहा हूँ, ये एप्लीकेशन लेयर। लाइक एप्स, ब्राउजर्स, ईमेल, ठीक है। तो सबसे पहली लेयर आपकी एप्लीकेशन लेयर होती है, इसको ध्यान रखना। ओके, चलो एप्लीकेशन लेयर पे आपने अपना काम करा, उसके बाद डाटा कहाँ मूव होगा? प्रेजेंटेशन लेयर पे। सेकंड लेयर पे डाटा मूव होगा। प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होता है? यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसलेट डाटा। समझ नहीं आया? सिंपल वर्ड्स में एनक्रिप्ट करता है। एनक्रिप्ट मतलब आपने यहां से अगर उसको हाई भेजा है ना, तो वो यहाँ पे गिबरिश लैंग्वेज में हो जाएगा। गिबरिश लैंग्वेज मतलब ABCD XYZ 1 2 3 4, कुछ भी यहाँ पे रैंडमली होगा। कोई फिक्स ऐसा नहीं है कि ए पहले आएगा बी पहले आएगा। रैंडमली जिसे बोलते हैं ना, कुछ भी लिख दिया, ताकि सामने वाले को समझ ना आए कि भाई ये क्या है, ये लिखा क्या है यहाँ। इनक्रिप्ट हुआ, ठीक है। इनक्रिप्ट होने के बाद वो मूव करेगा लेयर 3 पे। स्टार्ट एंड सेशन कनेक्शंस, बेसिकली कनेक्शन को बनाएगा, कनेक्शन को तोड़ेगा। अब यहाँ पे होगा क्या? ये रिसीवर को बोलेगा कि भाई, रिसीवर की जो सेशन लेयर होगी, उसको बोलेगा कि भाई हम आपको एक पैकेट भेज रहे हैं, उसको रिसीव कर देना। बेसिकली इसने कनेक्शन स्टार्ट किया किसके साथ? रिसीवर की लेयर 3 के साथ, ठीक है। एक बार कनेक्शन बन गया, कनेक्शन क्या है? एक तरीके से मान लो कि अगर ये सेंडर है, ये रिसीवर है, कनेक्शन क्या है? कनेक्शन जस्ट एक ब्रिज है उनके बीच, ठीक है। ब्रिज बन गया, डाटा जाएगा, डाटा खत्म, ब्रिज टूट गया, ठीक। इस तरीके से एक बार सेशन बन गया, सक्सेसफुल हो गया, उसके बाद कहाँ मूव ऑन होगा? लेयर 4, ट्रांसपोर्ट लेयर। नाम से ही पता चल रहा है यार, ट्रांसपोर्ट। अब यार कोई भी सामान है, हम उसे अगर ट्रांसपोर्टेशन के लिए देते हैं, तो क्या वो एक साथ पहुंच जाता है? अगर बहुत बड़ा सामान है, उसको क्या करते हैं? टुकड़ों में देते हैं, पीसेस में देते हैं, राइट। नाउ लेट्स से कि एक बहुत बड़ी मशीन है, तो क्या उस पूरी मशीन को एक साथ रोड पे ले जाते हैं? नहीं। पहले उसका नीचे वाला पार्ट, फिर उसका बीच वाला पार्ट, फिर उसके ऊपर वाला पार्ट, एक एक करके ट्रक्स पे ले जाया जाता है। यही होता है, बस वही सेम चीज यहाँ पे होती है। मान लो फॉर एग्जाम्पल आपका डाटा है, 10 MB का आपका डाटा है, ठीक है। तो 10 की 10 MB एक साथ भेजने की बजाय ये क्या करेगा? एक एक MB भेजेगा, कितनी बार? 10। ये तो मैं अपने हिसाब से ले रहा हूँ। एक्चुअल में 1 MB हो या 1 KB भी भेज सकता है, या 1 B भी भेज सकता है, बी मतलब बाइट, ठीक है। तो वो मैंने बस यहाँ पे एक रेफरेंस के लिए है कि 10 को मैंने इक्वल पार्ट्स में 10 बार डिवाइड कर दिया। एक्चुअल में कितना जाता है, कितना छोटा जाता है, कितना बड़ा जाता है, वो अभी नहीं पता हमें। 1 2 3 4 5 6 7, 6 हो गए ना? 7,
आठ, नौ, 10, 10 पार्ट में कर दिया। अब यार ये जो पार्ट होंगे ना इन पे लेबलिंग की जाती है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। ठीक है। उसके बाद ये जाएगा कहाँ? नेटवर्क पे। पर यहाँ पे मेरे को ये समझ नहीं आया 10 पार्ट क्यों करा गया है इसका। ये मैं आपको बताऊंगा आगे। अभी आते हैं नेटवर्क पे। नेटवर्क लेयर पे गया। नेटवर्क लेयर पे क्या करता है, नेटवर्क लेयर का काम क्या होता है, फाइंड द बेस्ट पाथ। मतलब सेंडर से रिसीवर तक के सिस्टम का सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, सबसे छोटा रास्ता कौन सा है, उसको ढूंढने का काम किसका है? नेटवर्क लेयर का। क्लियर है? फिर आता है डाटा लिंक लेयर। अब यहाँ पे जो पार्ट होते हैं ना जिन पे मैंने बोला लेबलिंग होती है, ये लेबलिंग इधर नहीं होती है ट्रांसपोर्ट लेयर, ये लेबलिंग होगी इधर डाटा लिंक लेयर। ठीक है। यहाँ पे डाटा को ऑर्गेनाइज करा जाता है भेजने के लिए, कहाँ? फिजिकल लेयर पे। कैसे? अब यहाँ पे होगा 1, 2, एंड 1, 2 के साथ जो लेबलिंग है इसके साथ यहाँ पे एक और चीज होगी, 2 कहाँ से आया है कहाँ को जाएगा। ठीक है। होता है ना अमेजोन से आप कुछ भी मंगाते हो आपका एड्रेस रहता है उस पे, अमेजोन का एड्रेस रहता है। फिर आता है फिजिकल लेयर। डाटा लिंक लेयर पे लेबलिंग वगैरह हो गई, फिर तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए भेज दिया जाता है सब कुछ। फिर आता है आपका फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर में क्या होता है, आपकी एक्चुअल केबल्स या फिर आपका एक्चुअल जो भी सिग्नल है, जो भी आप मान लो मैं अगर वाईफाई यूज कर रहा हूँ तो वो वाईफाई के थ्रू जाएगा। अगर मैं ईथरनेट यूज कर रहा हूँ तो वायर के थ्रू जाएगा। क्लियर है? पर जाएगा कहाँ? ये डाटा जाता है कहाँ? जैसे ये मेरा लैपटॉप है, वाईफाई है, वाईफाई के थ्रू जाएगा ये राउटर पे, राउटर के थ्रू ये वायर के थ्रू होते होते कनेक्ट होगा एक बड़े से राउटर पे, वहां से ये जाएगा दूसरे राउटर पे। ठीक है। वहां से ये जाएगा जो भी मेरा रिसीवर होगा उसके राउटर पे, फिर वहां से उसके सिस्टम पे। तो नेटवर्क इतना छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है नेटवर्क। क्यों? क्योंकि मेरा लैपटॉप तो सिर्फ एक छोटी सी जगह पे एक छोटा सा लैपटॉप है। फिर वो जाता है मेरे एक्चुअल जो मेरे घर का राउटर है उस पे, उस राउटर से वो जाएगा आपके आईएसपी पे। आईएसपी से जाने के बाद वो जाएगा आपके बहुत मतलब जो भी दूसरा आपका जहाँ पे भी रिसीवर है उसके आईएसपी के पास। फिर उसका आईएसपी पैकेट को फॉरवर्ड करेगा उसके घर के राउटर पे, घर का राउटर फॉरवर्ड करेगा उसके सिस्टम पे। तो आज की डेट में जो आप हाय हेलो अपने दोस्तों को फटाफट फटाफट टेक्सटिंग करते हो व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे, उसके पीछे इतना लंबा प्रोसेस होता है, इतनी 7 लेयर होती है। कभी भी टेक्सटिंग करो, डाटा कभी भी टाइम ले, थोड़ा सा टाइम लेना, क्या पता किसी लेयर में अटक गया हो। अभी यहाँ पे जो टुकड़े करे हमने, वो टुकड़े क्यों करे उसका मैं आपको बताता हूँ। सेंडर का हो गया, सेंडर का पर्सपेक्टिव क्लियर है। अभी हम किसका देखेंगे? रिसीवर का। तो रिसीवर, अब यार मान लो अमेजोन से कोई चीज निकली तो वो आपके घर के अंदर तो नहीं आएगी डायरेक्टली, वो आपके डोर स्टेप पे आएगी। तो पैकेट रिसीव होता है। ये राउटर था। ठीक है। राउट यहाँ पे आईएसपी था, और आईएसपी को मैंने पैकेट भेजा, आईएसपी ने राउटर को भेजा, राउटर ने उस पैकेट को फिजिकल लेयर पे दिया। किसकी? ये सारी लेयर किसकी है? नहीं, ये सारी लेयर किसके लिए काम कर रही है? रिसीवर के सिस्टम पे। ठीक है। अभी फिजिकल लेयर पे डाटा दिया, डाटा पास ऑन हुआ डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर विल चेक टू एंड फ्रॉम। ठीक है। उसके बाद ये नेटवर्क लेयर पे जाएगा। नेटवर्क लेयर कोई काम है यहाँ पे? नहीं। शॉर्टेस्ट पाथ का कोई मतलब ही नहीं है। इसको वो स्किप करके कहाँ जाएगा? ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर चेक करेगा कि भाई कितने पैकेट आए हैं। लेट्स से अगर 10 के 10 पैकेट आए तो वो मूव ऑन करेगा आगे। अगर 10 के 10 पैकेट नहीं आए, मान लो 10 में से 9 पैकेट आए, तो वो क्या करेगा, दोबारा सिग्नल भेजेगा सेशन लेयर को, या नीचे सॉरी डाटा लिंक लेयर को सिग्नल भेजेगा कि हमारे पास एक पैकेट कम है। वो चेक करेगा कौन सा पैकेट कम है हमारे पास। 10 पैकेट जो है, 10th पैकेट जो है वो कम है। फिर ये दोबारा से सेंडर को बोलेगा भाई 10th पैकेट को रीसेंड करो। तो वहां से वो पैकेट आएगा, फिर यहाँ फिजिकल लेयर पे आएगा, फिर डाटा लिंक लेयर पे, फिर इधर ट्रांसपोर्ट पे। जब 10th पैकेट यहाँ पे रिसीव हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर फिर से चेक करेगा कि भाई क्या 100% पैकेट रिसीव हो चुके हैं हमें। ठीक है। एक बार यस हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा, वो आगे जाएगा सेशन लेयर। सेशन लेयर के क्या करेगा यहाँ पे, सेशन लेयर का काम होता है सेशन को एंड करना। भाई जब सारे पैकेट्स मेरे को मिल चुके हैं तो सेशन रखने का फायदा क्या है, कनेक्शन रखने का फायदा क्या है? वो यहाँ पे सेशन को या वो जो ब्रिज था उसको तोड़ देगा। ठीक है। देन आफ्टर दैट ये मूव ऑन करेगा प्रेजेंटेशन लेयर पे।
जहां रिसीवर के सॉरी जहां सेंडर के सिस्टम में आपका डाटा गिबरिश लैंग्वेज में एनक्रिप्ट हुआ था, वहीं गिबरिश लैंग्वेज से आपका डाटा एक रीडेबल फॉर्मेट में एनक्रिप्ट होगा, जैसे कि हाई। देन ये मूव ऑन करेगा एप्लीकेशन लेयर पे, और आपको आपके सामने टेक्स्ट दिखेगा हाई। ठीक है, ये होती है आपकी ओएसआई लेयर। क्लियर है इतना? कोई डाउट? अभी एक इसका देखते हैं कि भाई ओएसआई एक्चुअल में रहती कैसी है, जरा चेक करते हैं। ठीक है, लेट्स से मैं एक मेरे पास एक मेल है। ठीक है, कोई सा भी मैं यहाँ पे मेल खोल लेता हूँ। सब खोल दे, चलो इसको खोल लेते हैं। यहाँ पे जाते हैं शो ओरिजिनल। यहाँ पे तो मुझे दिख रहा है ना बढ़िया बढ़िया सा, एकदम फर्स्ट क्लास दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ पे देखो, कुछ समझने लायक, सारा एनक्रिप्शन हो रखा है। ये कुछ समझ आ रहा है तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? ये क्या है ये? कुछ समझ ही नहीं आएगा आपको। अब ईमेल भी ऐसे काम नहीं करता कि आपने भेजा और सामने वाले को मिल गया है। SPF, DKMI, डी मार्क, बहुत सारी चीजें रहती है ईमेल के अंदर। ठीक है, वो आप आगे जब साइबर वगैरह जिसका जो होगा, वो साइबर अगर आपका होगा तो आप सीखोगे, नहीं होगा तो आपको नहीं पता चलेगा इसमें। ठीक है, क्लियर है? कुछ समझ आ रहा है यहाँ पे? लेकिन इट्स ऑल गिबरिश लैंग्वेज, बट यहाँ पे फर्स्ट क्लास समझ आ रहा है यार, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम परफेक्ट दिख रहा है मुझे। यूट्यूब पे जाऊंगा मैं, यूट्यूब पे कह लो या कोई भी वेबसाइट पे कह लो, कहीं पे भी आप जाओ। ठीक है, आप लेट्स से इधर हो, ईमेल पे तो हमें समझ आ गया, बट अगर मैं गूगल पे जाता हूँ, यहाँ पे भी आप कुछ और कुछ भी सर्च करोगे, आपको तो आपके सामने दिखेगा, बट एट द वेरी बैक एंड आपका डाटा गिबरिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो चुका है। वो जो ट्रांसलेट होता है ना गिबरिश लैंग्वेज में, उसको हम बोलते हैं एल्गोरिथम। कौन सी लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करना है, कैसे करना है, उसको हम एल्गोरिदम बोलते हैं। ठीक है, अब ये होता कैसे है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिखा देता हूँ। इसको बंद कर दिया। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाई, दिस इज वर्किंग क्लास। क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज में आपको दिख रहा है? अब हो गया गिबरिश? CBC मोड, AES नहीं उठा रहा है ये, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। की देनी पड़ेगी इसका पूरा, की का झंझट है। हो गया यहाँ पे? कुछ तो रैंडमली इंक्रिप्ट हुआ है आपका। मैं यहाँ पे की सही नहीं है, ये की गलत है, मैंने गलत की दी है, बट स्टिल यहाँ पे रैंडमली इंक्रिप्ट हुआ है। ऐसे ही आपके पास पचासों हजारों एल्गोरिदम आते हैं, जितने आप देखो, कितने भी एल्गोरिदम आप देखो, MD5 देख लो, MD4 देख लो, पचासों टाइप के आपके पास एल्गोरिदम आते हैं जो कि इनको एनक्रिप्ट कर देते हैं। अब अगर आपको ये नंबर दिख रहा है, आपको कुछ समझ आएगा, हेक्साडेसिमल नंबर है ये, कुछ समझ आएगा ये क्या लिखा हुआ है यहाँ? कुछ भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि इट्स ऑल एनक्रिप्टेड। तो जब आपके सिस्टम से जाता है, तो वो इसको छोड़ के इसमें ट्रांसलेट हो जाता है, ताकि अगर आपके सिस्टम से अगर आपके सिस्टम से जब पैकेट निकले और जब रिसीवर के सिस्टम में वो पैकेट पहुंचे, तो बीच में कोई हैकर उसे इंटरसेप्ट ना कर ले। और कर भी लिया तो उसे कैसा दिखेगा मैसेज? कुछ इस तरीके से उसे मैसेज दिखने वाला है। क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? क्लियर है ना सारा? बढ़िया। सो TCP/IP दो पर्सपेक्टिव से आप देख सकते हो। ठीक है, टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप। यहाँ पे टॉप टू बॉटम लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब ऊपर से नीचे। और जब रिसीवर का होगा तो नीचे से ऊपर। क्लियर? कोई डाउट?
अगर यहाँ पे आपसे कभी भी पूछा जाता है ओएसआई मॉडल, जब भी आप जाओगे नेटवर्किंग का कभी भी इंटरव्यू देने जाओगे, सबसे पहले आपसे ये पूछा जाता है टीसीपी आईपी और ओएसआई क्या डिफरेंस है इनके बीच में, और ओएसआई मॉडल में कितनी लेयर होती है, उनका काम क्या होता है, और कौन कौन सा सीक्वेंस होता है। तो आपको ये सीक्वेंस अच्छे से याद होना चाहिए। कोई सी भी लेयर का इंडिविजुअली अगर आपसे पूछते हैं वो याद होना चाहिए। लेट्स से अगर आपसे पूछे प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है, डाटा लिंक लेयर क्या करती है, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, तो आपको याद होना चाहिए कि भाई ये लेयर्स क्या करती है एक्चुअल में। ठीक है। अगर आपसे ये पूछा कि भाई इनका ऑर्डर सुनाओ टॉप टू बॉटम में, तो आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले आपकी आती है फिजिकल। ठीक है, फिर आपकी डाटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन। ये टॉप टू बॉटम मैंने उल्टा बोल दिया, बॉटम टू टॉप है, तो आपका टॉप टू बॉटम ऐसे होगा, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, ऐसे। मैं आपको बॉटम का टॉप बोल दिया, मैंने उल्टा बोल दिया था। बॉटम टू टॉप अगर आपसे पूछा जाए, फिजिकल, डाटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये सब याद होना चाहिए अच्छे से। 7 लेयर है, इतना कुछ है नहीं। वन लाइन में मैंने आपको खत्म कर दिया क्या करता है, वन लाइन भी नहीं, वन वर्ड में आप कह सकते हो खत्म करते हैं क्या करता है क्या नहीं करता। तो बहुत ही सिंपल है, याद करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं टीसीपी आईपी पे। टीसीपी आईपी अगर हम बात करें तो टीसीपी आईपी स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। बेसिकली यहाँ जो ओएसआई में, ध्यान समझना इस कंसेप्ट को, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि अगर 9 पैकेट रिसीव होते हैं, ये ग्रीन कैसे हो गया, ओ माय बैड। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि अगर 9 पैकेट रिसीव हुआ है तो जो 10th पैकेट होगा उसको दोबारा से रीसेंड करेगा कौन, सेंडर, है ना। तो ये जो रीसेंड वाला सिस्टम है, ये रीसेंड हो कैसे रहा है, ये हो रहा है आपका टीसीपी आईपी की वजह से। ओएसआई बस एक थ्योरेटिकल मॉडल है, वो सिर्फ हमारी आप कह लो कि एफिशिएंसी के लिए कि हम अच्छे से समझ पाए या हम एक सिस्टम को समझ पाए। बट ये जो टीसीपी आईपी है, ये आपका रियल वर्ल्ड है, असली दुनिया में इसको यूज किया जाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अभी पर इसको यूज कैसे किया जाता है समझना है यहाँ पे। आपने देखा है कभी भी आप अपने फ्रेंड को इंस्टाग्राम पे मैसेज भेजना, पर उसका इंस्टाग्राम ऑफ होगा, मतलब जो उसका नेट है वो ऑफ होगा। आपने मैसेज भेजा 12 बजे, वो अपना नेट खोलता है 6 बजे। आप देखते हो नोटिफिकेशन पॉपअप होने लग जाते हैं, 50 नोटिफिकेशन आने लग जाते हैं कि मैसेज आया, मैसेज आया, मैसेज आया, है ना। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्या काम कर रहा है, टीसीपी आईपी। जब तक रिसीवर ये नहीं बोलेगा कि भाई मुझे मैसेज मिल चुका है 100%, वो कनेक्शन ब्रेक नहीं होगा। पर आपने ये भी देखा होगा कि भाई जब आप टेलीफोन पे बात करते हो किसी से, आपने एक बार बोल दिया और बाई चांस बीच में से आवाज आपकी कट जाती है, तो वो वही मैसेज उसे दोबारा सुनने को नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वहां पे यूज होता है यूडीपी, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। ये जो है आपका टीसीपी, और वहां जो यूज होता है आपका यूडीपी, यूडीपी, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। यूडीपी के बारे में मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से समझना। यूडीपी क्या होता है पता चल गया, एक बार मैसेज गया तो गया, दोबारा नहीं रिसीव होगा वो। पर टीसीपी में क्या है, एक बार गया और रिसीव नहीं हुआ तो वो ट्रांसमिट करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, जब तक रिसीवर की तरफ से 100% ओके नहीं मिल जाता या ओके की कमांड नहीं आ जाती। ठीक है, क्लियर है? तो इतना हमें समझ आया। ओएसआई आपका बस थ्योरी है जो कि सिर्फ हमारे एज अ ह्यूमन हमें समझने में काम करता है कि नेटवर्क काम कैसे करता है, कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर काम कैसे करता है। टीसीपी आईपी आपका रियल प्रोटोकॉल है जो रियल लाइफ में यूज होता है। पूरा इंटरनेट ही आपका टीसीपी आईपी के ऊपर बेस्ड है। बट यूडीपी जो प्रोटोकॉल है वो आपका यूज होता है फोन कॉल्स एंड इस तरह की चीजों में। ठीक है। अब यार सोचो, आप खुद ही सोचो, आपने अपने फ्रेंड को फोन कॉल करा और आपकी आवाज यहाँ पे बीच में ब्रेक हो गई, आपकी तरफ से तो मैसेज गया पर उसको वो मैसेज नहीं मिला। फिर आपने दोबारा वो बात बोली, फिर उसे वो मैसेज मिल गया, पर थोड़ी देर बाद वही जो मैसेज उसे नहीं मिला था टीसीपी उसे दोबारा भेजता है। तो आपकी बीच कन्वर्सेशन में आपका मैसेज आता है और भाई कैसा है, मतलब कन्वर्सेशन खत्म होने वाली है, आप बाय करने वाले हो, लेकिन वहीं पे मैसेज आता है और भाई कैसा है। तो सोचो कैसा रहेगा, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी बहुत ज्यादा। तो इसीलिए यहाँ पे यूडीपी यूज किया जाता है। ठीक है, यूडीपी इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होनी चाहिए।
मैसेज गया, पहुंच गया, ठीक है, नहीं पहुंचा दोबारा से भेजो। ये प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा उसको दोबारा से भेजने की। बट इन द टीसीपी, टीसीपी में बिल्कुल उल्टा। टीसीपी स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। पूरा जो इंटरनेट आप यूज करते हो वो इसी के ऊपर बेस्ड है, इसी प्रोटोकॉल के ऊपर बेस्ड है। आपके सिस्टम से जो मैसेज जाता है, आपके सिस्टम में जो मैसेज आता है, वो सब इसके ऊपर आपका बेस्ड रहता है। इट इज अ सेट ऑफ रियल वर्ल्ड रूल्स प्रोटोकॉल्स दैट अलाउ कंप्यूटर टू कम्युनिकेट ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट क्या है भाई? व्हाट इज इंटरनेट? जब तीन चार लोग मिलकर डाटा शेयर कर रहे हैं, एक इंटरनेट बन गया बस, है ना? यही तो बोला हमने। इंटरनेट इज लाइक आपने तीन चार लोगों ने मिलकर तीन चार सिस्टम से डाटा शेयर कर दिया, आपका इंटरनेट बन जाएगा वो आपका। Unlike OSI, which is more like a theoretical model, TCP/IP is a practical model that the internet actually uses today. आप जो आज की डेट में यूज करते हो वो कौन सा है? टी आई पी, टीसीपी। टीसीपी आईपी आपका रियल वर्ल्ड में आज की डेट में यूज होता है। क्लियर है? What is TCP/IP model? It is a four-layer model that explains how data travel through the internet. चार लेयर का मॉडल है जो कि आपके डाटा को ट्रैवल करने में हेल्प करता है। Each layer specific has a specific duties, just like in the OSI model, but it is much simpler. Only four layers. But यहाँ पे एक कैच आता है। कैच ये है कि गूगल से पूछोगे तो वो फोर बोलेगा, मुझसे पूछोगे फाइव बोलूंगा मैं, किसी और से पूछोगे वो फोर बोलेगा, फिर किसी और से पूछोगे वो फाइव बोलेगा। तो ये वेराइटी क्यों है? फोर फाइव फोर फाइव फोर फाइव। वाई एक मतलब ओएसआई की तरह यहाँ पे एक सिंगल नंबर क्यों नहीं है, कांस्टेंट नंबर क्यों नहीं है? बताओ भाई, वाई देयर इजंट अ कांस्टेंट नंबर? टीसीपी आईपी फोर या फाइव, ओएसआई सात। ओएसआई के बारे में आप गूगल से पूछो सात बोलेगा, किसी प्रोफेसर से पूछो वो भी सात बोलेगा, किसी साइंटिस्ट से पूछो वो भी सात बोलेगा, किसी स्टूडेंट से पूछो वो भी सात बोलेगा। इट्स ओनली सेवन लेयर्स। पर टीसीपी आईपी की अगर हम बात करें, टीसीपी आईपी में किसी से भी पूछोगे हर किसी का वेरिएबल आंसर रहेगा। हाँ, सिक्स या सेवन कोई नहीं बोलेगा, थ्री कोई नहीं बोलेगा, सब रहेंगे तो कांस्टेंट या फोर या फाइव। ऐसा क्यों? ये कंसिस्टेंसी क्यों है यहाँ पे कि भाई दो दो टाइप की हमें नंबर देखने को मिल रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि देखो क्या रहता है, कॉलेज में ना दो टाइप के प्रोफेसर होते हैं। एक वो जिनको सिर्फ प्रैक्टिकल से मतलब है, और एक वो जिनको सिर्फ कॉपी वर्क से मतलब है कि भाई असाइनमेंट लिखे होने चाहिए, भले ही तुम्हें प्रैक्टिकल रियल लाइफ में कुछ आए ना। तो टीसीपी आईपी इज लाइक मोर लाइक अ प्रैक्टिकल। पहले इसको रियल वर्ल्ड में इंप्लीमेंट करा गया, फिर जाके इसका पेपर वर्क करा गया। मतलब पहले एक्सपेरिमेंट, फिर पेपर वर्क। बट ओएसआई में पहले पेपर वर्क, देन एक्सपेरिमेंट। तो इसीलिए हमारे पास आज की डेट में टीसीपी आईपी के अंदर पूरी लेयर्स नहीं होती है, कोई चार कोई पांच। ठीक है, पर फर्क कुछ नहीं है। अभी आपको समझ आएगा क्यों नहीं है फर्क। चार लेयर कौन सी होती है भाई? एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट, नेटवर्क एक्स। चार लेयर ये है। वेयर एप्स लाइक ब्राउजर्स, ईमेल्स, आप यहाँ पे इंटरेक्ट करते हो वही सेम ओएसआई की तरह। ठीक है। अब ये जो एप्लीकेशन लेयर है ना, यहाँ पे मैंने तीन लेयर को कंबाइन कर दिया। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। सेशन आएगा क्या? हाँ तो चलो सेशन लगा लेते हैं। ठीक है, सेशन लेयर। फिर आता है ट्रांसपोर्ट लेयर, वो प्लग ऑन ही रहता है। फिर आता है ट्रांसपोर्ट लेयर। अब ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो सेकंड लेयर, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ। सेकंड लेयर कौन सी है? ट्रांसपोर्ट। तो टेक्निकली मेरी तीन लेयर हो चुकी है, चौथी लेयर ये है। इसके अंदर आपकी आती है ट्रांसपोर्ट लेयर, वही काम जो ओएसआई करता। फिर आता है पांचवा, जो हमने नेटवर्क लेयर को हमने ऊपर नाम दिया था ना नेटवर्क लेयर, उसका नाम बदल के यहाँ पे इंटरनेट लेयर हो चुका है। क्लियर है? फाइंड द बेस्ट पाथ यूजिंग आईपी एड्रेस। ओएसआई की कौन सी लेयर है? थ्री। नेटवर्क एक्सेस, सेंड डाटा थ्रू द एक्चुअल हार्डवेयर। इसके अंदर आपका डाटा लिंक और फिजिकल लेयर कन्वर्ट जाता। तो चार लेयर हो गई। बट पांचवी लेयर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पांचवी लेयर आपकी आ जाती है फिजिकल लेयर, जिसमें फिजिकल लेयर को सेपरेट कर दिया जाता है। डाटा लिंक यहाँ पे हो जाएगा एंड फिजिकल आपका इस लेयर में हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो हमने चार जो कॉम्पैक्ट करा था उसको हम थोड़ा सा एक्सपैंड कर देते हैं बस। अभी अगर मैं देखूं यहाँ पे टीसीपी आईपी फाइव लेयर, ये देखो, एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक, फिजिकल। और वहीं अगर आप फोर लेयर देखो, एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क और लिंक लेयर। लिंक लेयर है क्या? क्या मैंने
नेटवर्क एक्सेस, हाँ ठीक है, सही है। ये नेटवर्क एक्सेस बोलो, लिंक लेयर बोल लो, भाई अलग अलग बंदे, अलग अलग माइंड, अलग अलग थ्योरी। ठीक है। तो ये किसी और ने बनाया है, ये किसी और ने बनाया है, तो अपने अपने हिसाब से सबने कुछ ना कुछ उसको नाम दे दिया है। आप नेटवर्क एक्सेस बोलोगे, बट ये जो है ना, ये मोस्ट कॉमनली यूज होता है नेटवर्क एक्सेस। इसको बोलो या इसको बोलो, ये इनमें से किसी को बोलो, सारे ही सही है, कोई भी गलत नहीं होगा। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? बढ़िया। थोड़ा सा एक क्विक कंपैरिजन पढ़ते हैं टीसीपी आईपी के बारे में। देखो टीसीपी आईपी की अगर हम बात करें तो, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ये कंपैरिजन है टीसीपी और ओएसआई का। ओएसआई मॉडल कंसिस्ट ऑफ 7 लेयर्स, टीसीपी आईपी कंसिस्ट ऑफ 4। ठीक है। टाइप ओएसआई इज theoretical, it is only for their reference model, and TCP IP is practical, used in real life. Developed by ISO International Organization for Standardization, and TCP/IP is developed by DARPA, Department of Research and Project, आपका जो भी रहता है यूएसए का डिपार्टमेंट का प्रोजेक्ट वगैरह जो भी रिसर्च करते हैं, आर एंड डी जो भी करते हैं, उसने इसको बनाया है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, डीओडी के थ्रू। अच्छा ध्यान देना, डीओडी ने इसको एक्चुअली नहीं बनाया है, इसको बनाया किसी और ने है, डीओडी ने बस इसको एडॉप्ट करा है। ठीक है। बनाया इसको किसी और ने एक्चुअली। यूज टुडे, नॉट डायरेक्टली यूज टुडे, यस एवरीवेयर, आपका पूरा इंटरनेट ही टीसीपी आईपी के ऊपर बेस्ड है। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? बढ़िया। तो इससे पढ़ो एक बार, पूरा अच्छे से पढ़ना। ठीक है। आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा, आईपी एड्रेसिंग को स्टार्ट नहीं करूंगा, आईपी एड्रेसिंग कल ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये प्रैक्टिकल टॉपिक है थोड़ा सा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है।